All right, students. So let's start today's lecture with questions based upon motion 1D and 2D. क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन कहता है एक रबर बॉल को इन्होंने ड्रॉप करा है। कितने मीटर से करा है बोलो? 5 मीटर से। ये बाउंस करता है 1.8 मीटर तक ही। तो अपन जनरली क्रिकेट वगैरह खेलते रहते होंगे बच्चों, तो नोटिस करा होगा आप लोगों ने कि कोई हाइट से अगर मैं किसी बॉल को ड्रॉप कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ना एक 5 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप कर देता हूँ। कितना हाइट लिखूं बेटा यहाँ पे? 5 मीटर। ये बॉल को मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग कितना हो जाएगा? u0। ये ड्रॉप करता करता आएगा बच्चों, और 5 मीटर के बाद इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यहाँ से इस तरह से। उसका नाम हो जाएगा बच्चों v1। ये अपन को निकालना है। आप सबको पता है कि जो अर्थ है वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, और बच्चों v1 से ये ऊपर नहीं जाएगा, अब ये थोड़ा अलग वेलोसिटी ऊपर जाएगा। तभी तो जाकर कह रहा है सामने वाला कि 1.8 मीटर पर राइज करके वो फाइनली 0 हो जाता है, बिकॉज ये हो जाएगा तुम्हारा h2 विच इज 1.8 मीटर। क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? ये h1 था, और ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? v2 हो जाएगी। क्वेश्चन कहता है लॉस कितने का हुआ, तो लॉस का मतलब क्या होता है बोलो? v1 माइनस v2 लॉस हो गया। v1 अलग होना चाहिए, v2 अलग होना चाहिए, और डिवाइड बाय बच्चों v1 हो जाएगा। ये होता है लॉस, और इसको अपन रेशियो में रख देंगे ओरिजिनल वैल्यू के, तो क्या हो जाएगा? फैक्टर। बुक वगैरह में ऐसा लिखा होगा ये डेल्टा v डिवाइड बाय v1। ये दोनों बातें सही हैं। आइए क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या आएगा? इसका डाउनवर्ड मोशन स्टडी कर लो आप लोग। क्या कर लो बच्चों? डाउनवर्ड मोशन को थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लो। डाउनवर्ड मोशन का मतलब है, ये देखो ना, 5 मीटर की हाइट से इसको ड्रॉप करा है इसने, तो यू कितना हो जाएगा बोलो? बच्चों बोलो। और मोशन डाउनवर्ड हो रहा है। डाउनवर्ड का मतलब है आपका ग्रेविटी कहाँ लग रहा होगा, बताओ मुझे। द ग्रेविटी एक्ट्स इन द डाउन डायरेक्शन। तो जी का टर्म होता है बच्चों वो 10 होता है, 10 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि जो मोशन का डायरेक्शन होता है ना, स्टार्टिंग मोशन का, उस डायरेक्शन में सारे लोग को प्लस काउंट करवाया जाता है, ठीक है। तो पहले अपन v1 निकाल लेते हैं। कितना होगा v1 जल्दी बोलो? u प्लस 80 वाले फॉर्मूले से बोलो, या डायरेक्टली आता है वो बोलो। v1 हो जाएगा बच्चों, या डायरेक्ट नहीं समझ सकते अपन तो ऐसे समझ, ये तो समझ सकते हैं बच्चों की वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाले फॉर्मूले से पढ़ सकते हैं, या 5 मीटर देख के बोल सकते हो कि ये 10 मीटर पर सेकेंड का होगा टर्म। कुछ याद आ रहा है बच्चों? मैंने आप लोगों को एक बिल्डिंग वाला क्वेश्चन कराया था, जिसमें 5 मीटर फ्री फॉल करेगा तो कितना स्पीड हो जाएगा? 10 का स्पीड हो जाएगा। ये निकाल भी सकते हो आप लोग बच्चों। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस, सुना होगा आपने। तो डाउनवर्ड मोशन में ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर। समझ आया इतना? यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा 2 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू 10, और ये हो जाएगा 5। तो ये 10 इंटू 10 आ रहा है, मतलब v1 का टर्म कितना आना चाहिए? बोलते जाओ। अब बच्चों ये अगर 10 से ही रिवर्स कर जाता तो ये बच्चों कंप्लीटली इलास्टिक क्वेश्चन बन जाता। मतलब जो बहुत ज्यादा बाउंस करने वाली बॉल्स होते हैं ना बच्चों, वो उतने ही हाइट पे वापस चले जाएंगे ना, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि जब हाइट ऊपर जाएगा तो केवल 1.8 मीटर हाइट बढ़ पा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? कितना बन पा रहा है बच्चों? 1.8 मीटर ही हाइट ऊपर जा पा रहा है। इसका मतलब क्या है? आपको दोबारा फिर से अपवर्ड मोशन के लिए पढ़ना चाहिए। तो यहां पर लिखा है अपवर्ड, बोलो अपवर्ड मोशन। तो बच्चों अपवर्ड मोशन के बारे में अगर अपन बात करें तो मुझे बता दो अपवर्ड मोशन में क्या हो जाएगा। ये v2 का टर्म है, देखो अपवर्ड मोशन में ऐसे जा रहा होगा। ये स्टार्टिंग कहां से करेगा? अरे ऊपर जाना है तो v इसकी नॉन जीरो होनी चाहिए ना, बात समझ रहे हो मेरी? और फाइनली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा 1.8 मीटर हाइट चल के। तो बताओ मुझे फिर से यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a, इसका फॉर्मूला लगा के बात करो। तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो सर? 0 का स्क्वायर। यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? माइनस का g। तो उसको ऐसे क्या लिख सकते हैं अपन? माइनस का 10। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोशन ऊपर हो रहा है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, तो नेगेटिव। हाइट कितना ऊपर गया? 1.8। बच्चों v2 बताओ कितना आएगा, जल्दी करो। देखो एक तो नेगेटिव का v2 का स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा मुझे, क्या हो जाएगा? ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 3.6 हो जाएगा, और 10 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ 3.6 इंटू 10। तो डेसिमल हटेगा तो हट जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव चला जाएगा बच्चों। तो v2 बराबर कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड। यहां तक का क्लियर हुआ सबको?
इमेजिन करिए 10 पे नीचे गिरा वो, लेकिन 6 से ऊपर गया, तो डेल्टा भी कितना हो जाएगा बोलो? 10 - 6 कितना हो गया ये? हाँ 4। ये आंसर नहीं होगा आप लोगों का, आंसर होगा डेल्टा वी डिवाइड बाय वी, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होती, तो ये हो जाएगा 4/10। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन मार्क करोगे तो बच्चों ये कट पिट के हो जाएगा, बोलो 2/5। ऑप्शन नंबर बी अपन मार्क करेंगे। ए वाला मत कर देना, बाकी तो गलत ही लग रहा है अपन को साफ साफ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों? लॉस नहीं निकालना, लॉस का फैक्टर बताना था। फैक्टर हमेशा ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट की क्लास से निकालेंगे अपन, डिवाइड बाय डेल्टा भी करेंगे ना, करा होगा आप लोगों ने बच्चों कई जगह पे डेल्टा ए बाय ए करा होगा। तो ए इज द इनिशियल वैल्यू और द स्टैंडर्ड वैल्यू और द ट्रू वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू, जिसका रिस्पेक्ट में लॉस चेक कर रहे हैं अपन। क्लियर? नाउ बच्चों पे अटेंशन, ये एक बैट्समैन ने हिट करा ऐसा क्वेश्चन है ये। देखो, अ बैट्समैन हिट्स, ना बॉल इज हिट बाय अ बैट्समैन, और 37 डिग्री समझ के कुछ दिमाग चलाना। 37 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ये एक ऐसा ट्रायंगल होते हैं ये वाले, जिन ट्रायंगल पे ना एक साइड 3 का होता है, एक साइड 4 का, एक साइड 5 का, तो 3 के सामने होता है बच्चों 37। ये काम मिले अभी काम में आएगा अपने। एक कैच करने वाला फील्डर है, उसको 9 मीटर भागना पड़ रहा है और उतने टाइम में ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आता है। तो वही सारी बातें, अज्यूम दैट द हाइट ऑफ द मैन, तो मैन की हाइट को उतना काउंट नहीं करना है, बिकॉज क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं तो वो हाइट और प्रोजेक्शन को वो सेम हाइट पे बता रहे हैं। तो वो जो अपन को अजम्पशन इग्नोर करना है ना, इग्नोर कर चलना है जिन बातों को, वो उसने पहले बोल दिया है। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में है कि आप प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात करो ना, हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, बैट्समैन ने बॉल को मारा, हम तुरंत दौड़ लगा देते हैं बच्चों, है ना, कैच वगैरह पकड़ने के लिए। तो वही स्पीड है। स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों सीधा सीधा डिस्टेंस अपॉन बोलो टाइम। तो डिस्टेंस जगह पे आ जाएगा बच्चों 9 मीटर्स, और टाइम की जगह पे वो टाइम जो प्रोजेक्टाइल को लगेगा फॉल करने के लिए, तो वो टाइम होता है, बोलो उसका नाम क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। टेल मी द फॉर्मूला। 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। इतना क्लियर हुआ क्या? 2 लिख रहा हूं मैं, u की वैल्यू कितनी है 15, साइन थीटा मतलब साइन 37, 37 का साइन कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 3/5, और डिवाइड बाय क्या हो रहा है? जी हो रहा है। इतना आ गया बच्चों करते, 5 से कट कर लो इसको, कितना हो जाएगा 3। तो आंसर हो जाएगा ये अपने पास 2 × 9, और यहाँ आ रहा है बच्चों 10, तो ऐसा कर लो इसको 5 कर लो, अब इस पे यहाँ रख लो, तो 9/9/5 कितना है आंसर? है ना? तो वो जो कैच करने वाला फील्डर है वो 5 से आराम से भाग सकता है और वो आउट होगा ही होगा वो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ एवरीबॉडी पे अटेंशन टू मी, है ना। यहाँ कहता है क्वेश्चन कि किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पे 0.8 मीटर की हाइट पर जो वेलोसिटी है ना बच्चों, जो वेलोसिटी है वो इतनी लिखी हुई है, देखो v का वेक्टर 6i + 2j। कितना लिखा है बच्चों? 6i + 2j। अब कहता है सामने वाला अपन से x हॉरिजॉन्टल है और y क्या है बच्चों? वर्टिकल है। क्लियर इतना? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसको थीटा बता करके देना है कितना होगा। क्लियर? अब सुनो, क्वेश्चन के हिसाब से ये हो जाएगा तुम लोगों का x एक्सिस बच्चों, और ये हो जाएगा तुम लोगों का y एक्सिस। किसी एक स्टैंडर्ड पोजीशन पर ये टॉप मोस्ट हाइट की बात भी नहीं कर रहा है और बॉटम की बात भी नहीं कर रहा है, इसको आपको प्लेन वेक्टर की लैंग्वेज से सॉल्व करना है बच्चों। प्लेन वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा सॉल्व करना है। जस्ट पे अटेंशन, कितना आसानी से अपन समझ सकते हैं। देखो, ये वो पॉइंट है, पॉइंट नंबर पी, जिसकी हाइट कितनी है बोलो बच्चों? 0.4। इस हाइट पर v का वेक्टर गिवन है अपन को, तो कहने का मतलब है अगर v गिवन है तो बच्चों वो vx का i के साथ होगा और vy कंपोनेंट होगा j के साथ। क्लियर? एक तो सबसे बड़ा सच सबको मालूम है कि एक्सेलरेशन x पर कितना होता है? 0। सबको पता है ना ये बात? इसलिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब बराबर ही होती है बच्चों। किसी भी प्रोजेक्टाइल को अपन कभी ग्राउंड पे खेलने गए तो कोई ऑब्जेक्ट अगर थ्रो करा अपन ने बॉल वगैरह को, तो बच्चों उसका हमेशा एंगल बनता है स्टार्टिंग का, उसी को बोलते हैं थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसका निकालने का एक सिंपल सा फंडा होता है, आप यहाँ पे टेन थीटा लगा दो। क्या लगा दो बच्चों? टेन थीटा। वो हो जाएगा
परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब क्वेश्चन को पढ़ते ही अपन को मालूम पड़ जाएगा कि परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करना है और बेस के लिए क्या हो जाएगा। देखो पहला टर्म यू एक्स की वैल्यू वी एक्स के बराबर है और वी एक्स कितना है आपका 6 है। तो यहां तक अपना क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में सॉल्व हो रहा है स्ट्रेट, बिना कुछ पढ़े लिखे इतना सॉल्व हो रहा है। अब बच्चों आपको सारी मेहनत पता किसके लिए करनी है, यू वाई के लिए करनी है। अब यू वाई के लिए अपन वाई एक्सिस से बात करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस का सॉल्यूशन। मुझे बताओ थर्ड इक्वेशन मोशन क्या कहती है, तो बोलोगे सर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए इंटू एस। सुना है क्या सबने? इसको वाई पे बैठ के लिख दो भाई, क्या दिक्कत है आप लोगों को। वी वाई, तो क्वेश्चन में वी वाई कितना है बच्चों, ये लिखा है वी वाई 2। कितना है बच्चों 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस यू वाई आपके लिए अननोन है जो फाइंड होगा अभी 2 इंटू व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो बोलोगे सर माइनस का 10 लेने को बोला है और हाइट कितना है 0.4। बच्चों इसको सॉल्व करके यू वाई निकाल दो, यहां इसके न्यूमरेटर में डाल दो, आपका आंसर ही आ गया। इतना हो जाएगा अपन से। चलो सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस यू वाई का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। और यहां बोलो ये डेसिमल जाएगा, ठीक है, तो ये माइनस का 8 ही बन रहा है, लेफ्ट साइड ले आओ तो ये 8 प्लस का हो जाएगा तो बच्चों 12 हो जाएगा और ये यू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे बताओ यू वाई कितना आया, 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 3 हो जाएगा, तो यहां रख लेते हैं इसको। तो 2√3/6 आंसर बोलो, ये हो जाएगा 3। तो बच्चों √3/3 को अगर रेशनलाइज वगैरह करोगे तो ये 1/√3 लिख सकता हूँ क्या इसको मैं। तो मुझे बताओ अगर टेन थीटा तुम्हारा 1/√3 आया तो थीटा कितना आएगा, तो कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे। जब मैंने प्रोजेक्टाइल इंट्रोड्यूस करा था आपके क्लासेस में तो ये जरूर बताया था आपको कि बच्चों मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जेई नीट में बैठते हैं तो ना स्टार्टिंग पे पूछेगा आपसे और ना बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पूछेगा, ना आपसे वो कैपिटल टी या एच वाले क्वेश्चन देगा, वो कहीं रैंडम जगह फंसा के वो क्वेश्चन देगा और ये क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपको एक्स एक्सिस पे पढ़ना नहीं होता, कि वहां पे क्या होता है एक्सेलेरेशन होता ही नहीं है, तो जो भी वेलोसिटी आएगी वो लाइफ टाइम उसकी सेम होगी वेलोसिटी। तो वी एक्स को मैंने सॉल्व थोड़ा करा, मैंने तो कॉपी करा है। कितना 6 मीटर पर सेकेंड, कहां से क्वेश्चन से। वी आई मैंने सॉल्व कर लिया, एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत। ओके बच्चों पे अटेंशन हियर। हमसे कहा गया इस क्वेश्चन में आर डैश निकालना है ना, नया वाला रेंज निकालना है। तो क्वेश्चन में पुराना रेंज और हाइट बच्चों आर और एच दे रखा है, क्वेश्चन ने इतना बोला है बस एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में g/4 लगने लगा है। एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन होगा ना बच्चों तो रेंज में फर्क आएगा ना कि हाइट में आएगा, इसलिए जहां पे हाइट चेंज हो रहा है वो ऑप्शन मैंने पहले हटा दिए हैं। आपको इतना ध्यान रखना है बस कि ये जो दोनों फॉर्मुलेज हैं ये कहीं से कहीं अपने काम में आ जाए। नाउ आई हैव द एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस, इसलिए बच्चों मैंने ये x बराबर ut प्लस हाफ ed स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल करा है, क्योंकि एक्सेलरेशन g/4 है एक्स एक्सिस पे, इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। तो देखो ना बच्चों फर्स्ट टर्म को पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 लिखा हुआ है ये, है ना। तो देखो आर डैश सॉल्व कैसे करेंगे अपन, ये u और u मिलके u स्क्वायर बना लेंगे और ये लिखा है साइन थीटा और ये लिखा है कॉस थीटा और 2 लिखा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाता है, तो बोलोगे सर साइन 2 थीटा हो जाता है और नीचे जी आ रहा है। तो बच्चों ये बेसिकली आपका रेंज ही तो बन गया पुराना वाला, और प्लस ये 1/2 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ जी लिखा है। इसको सॉल्व करोगे तो 2 स्क्वायर को हो जाएगा ये 4u का स्क्वायर, और कर लो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा बच्चों जी का स्क्वायर। तो 4 से 4 गया, जी से जी गया। आया क्या समझ में सबको। थोड़ा भी ढंग से देखोगे तो ये क्या लिखा है बच्चों, ये रेंज लिखा हुआ है, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2g क्या लिखा है, हाइट लिखा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी में देखो और एच में देखो, समझ आ रहा है क्या। ऐसे क्वेश्चन तब अपन को करते बनेंगे जब ये आइडिया दिमाग में आएगा दैट whenever acceleration changes on x axis you cannot use the elementary formulas, जैसे कि डिस्टेंस निकालने के लिए अपन करते हैं ना बच्चों वेलोसिटी इनटू टाइम कर लेते हैं। कोई परेशानी वाली बात। क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहता है ट्रेजेक्टरी ये पार्टिकल की वर्टिकल प्लेन पे ऐसे लिखी हुई है y के हिसाब से, है ना। तो अपन को y क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है a इंटू एक्स माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर। बच्चों इसको अगर अपन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना तो बच्चों वो होता है x tan थीटा माइनस 1/2, बोलते जाओ
जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इतना है क्या समझ में सबको? बच्चों, और क्वेश्चन में बोला है ए और बी कांस्टेंट हैं वगैरह वगैरह, एक्स और वाई उसकी पोजीशन से आपसे बोला गया है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो उनको यहीं से मिल जाएगा कि एक्स और एक्स को देखो और ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, टेन थीटा इक्वल्स टू ए आ गया ना, कोई प्रॉब्लम? तो थीटा कितना हो जाएगा बोलो, टेन इनवर्स। हाँ ठीक है, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है तो ये हो सकता है। दूसरा बच्चों हाइट निकालते हैं, तो ये तो फर्स्ट अपन ने सॉल्व करा। दूसरा हाइट का फॉर्मूला बोलो। हाइट का होता है यू स्क्वायर, बोलते जाओ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 × जी, इतना होता है ना बच्चों, है ना। अब अपन को ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को थोड़ा ऐसे देखना है कि यहाँ पे मान लो जी लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या करूं, जी को यहां से उठा करके यहां लिख सकता हूं। तो बोलोगे हाँ सर ये तो अलाउड है लिखना अपन को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? अब यहाँ पे बच्चों अपन को थोड़ा और सॉल्व करना रह जाएगा आंसर लाने के हिसाब से। ओके देखो ना, यहाँ देखो सब लोग, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। तो बी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? बी की वैल्यू आ रही है 1/2, और बोलो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, मैंने जी बच्चों जानबूझ करके यहां लिखा हुआ है ना, यहाँ वन भी लिख लेते हैं। अब बच्चों अपन को लाना किस तरह से है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर के टर्म में लेकर आना है, 2g के टर्म में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 का और डिवाइड भी कर देंगे 2 का, तो यू स्क्वायर के टर्म में आने लगा। उसके बाद बच्चों ए की वैल्यू क्या है, टेन थीटा होती है ना, क्या होती है ए की वैल्यू, बोलो भाई, टेन थीटा होती है। तो कुछ ज्यादा करना नहीं है अपन को यहाँ पर, हमें बस इतना कर देना है, जैसे कि देखो सब सारे बच्चे देखो, ए कितना होता है बच्चों, बोलो टेन थीटा। तो अगर मान लो मैं आप सबसे बोलूं कि ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए दैट बी के नीचे मैं मान लो ए का स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां पर भी आ जाएगा ना अपने पास 1/, बोलो टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बोलोगे हाँ सर आ जाएगा। ए स्क्वायर यहां लिखा है, टेन स्क्वायर यहां लिख दिया, काम खत्म अपना, क्लियर। तो यहां लिख सकते हैं अपन b/a का स्क्वायर इक्वल्स टू, देखते हो क्या कर रहा हूं मैं, ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, मिलकर के 4 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 4 लिख लेता हूं मैं, और 1 अपॉन में चलने देते हैं अपन लोग। यू स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है, नीचे बच्चों 2g लिखा है, 10 को और क्या लिख सकते हो, आया क्या, कॉस कट जाएगा। 12th के बच्चों मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो जाएगा हाइट का फॉर्मूला। तो हाइट कितनी आ रही है अपनी, ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4b। आप में से किसी एक का ही आंसर आ भी रहा था अभी, है ना, तो ऑप्शन कौन सा मार्क करना चाहिए अपन को, a² बाय 4b, ऑप्शन नंबर बी। देखो कंपैरिजन से कराया मैंने, ये हो सकता है किसी और मेथड से भी करवा दे कोई टीचर, लेकिन इक्वेशन को देख करके डायरेक्टली अपन सबसे पहले ये चीज लिख सकते हो कि ये अपन को याद करवाई गई इक्वेशन। थोड़ा इसको अपन फॉर्मुलेट करेंगे तो फर्स्ट तो मिल ही जाएगा आसानी से, सेकंड हाइट के थोड़ा काम करना पड़े तो वो बच्चों यहाँ करा हुआ है अपन ने, उस फॉर्म में लेकर आना है उसको। तो मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, जो जैसा करना अपन को करना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर।